10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एक और इनामी शूटर। पुलिस ने उमेश पाल पर गोली चलाने वाले शूटर विजय उर्फ उस्मान को आज एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। बताया ये जा रहा है कि उस्मान ही वो शख्स है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। मुठभेड़ प्रयागराज के कोंदिहारा इलाके में हुई और एनकाउंटर के बाद पुलिस उस्मान को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से एक बार फिर निशाना साधा। अडानी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में एक शख्स सियासी रस्सू के दम पर पैसा बना रहा है, राजनीतिक संबंधों के कारण सारा पैसा कमा रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भारत का नेता कैम्ब्रिज हार्वर्ड में भाषण दे सकता है लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी में नहीं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में नफरत का माहौल बना दिया गया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को सीबीआई करेगी पेश। आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड। ऐसे में एक बार फिर से सीबीआई रिमांड मांग सकती है। वहीं खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी भी सिसोदिया की रिमांड मांग सकती है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की चौथी बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत का देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान आया है। कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजों का इस्तेमाल अब सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा रहा है। आजादी से पहले 70% आबादी शिक्षित थी, लेकिन आज देश की 17% आबादी ही शिक्षित है, क्योंकि दोनों ही चीजें महंगी और दुर्लभ हो गई हैं। भागवत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बिजनेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नोएडा वालों को बड़ी राहत आज से मिलने वाली है। आज से खुल जाएगा आश्रम फ्लाईओवर। सीएम केजरीवाल करेंगे आश्रम फ्लाईओवर उद्घाटन और सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 11:30 बजे इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आश्रम फ्लाईओवर खुलने के बाद ट्रैफिक कंजेक्शन पहले से काफी कम होने की उम्मीद है और एलिवेटेड रोड समेत आसपास के सभी इलाकों को होगा फ्लाईओवर खुलने का फायदा। आगे छठी खबर। कांग्रेस आज अडानी मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सभी प्रखंडों में मोदी सरकार को अडानी मामले पर घेरते हुए प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ये धरना सभी प्रखंडों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तर के बाहर देगी। कांग्रेस का आरोप यह है कि मौजूदा सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का काम किया है। अडानी के शेयर गिरते ही एलआईसी और एसबीआई में जमा लोगों का पैसा डूबने लगा है। बता दें कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। और सातवीं बड़ी खबर। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पिछले 7 दिनों में राज्य मंत्रिमंडल की ये तीसरी बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन में हाल ही में दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। बैठक में शराब के ठेकों की नीलामी को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक को बजट को अंतिम रूप दिया जा सकता है और इससे पहले 1 और 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। आगे 8वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स की बैठक और पहले स्वदेशी प्लेन करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडर्स की बैठक होगी। ये बैठक आज समुद्र के बीचों बीच होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित करेंगे और नौसेना के टॉप कमांडर्स के साथ देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अब 9वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब की गोइंदवाल जेल में हुए गैंगवॉर पर पुलिस की कार्रवाई। सीएम भगवत मान के आदेश पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट के अलावा एडिशनल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शामिल हैं और वहीं 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने और वीडियो लीक मामले में गैंगस्टर्स के साथ मिलीभगत का आरोप है। 26 फरवरी को जेल में हुए खूनी संघर्ष में गई थी 2 कैदियों की जान। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। यूपी में नोएडा पुलिस ने अलग अलग डेटिंग ऐप पर दोस्ती पर महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेक्टर 20 पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 नाइजीरियाई युवक और भूटान की एक युवती शामिल है। आरोपी डेटिंग ऐप के जरिए अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन या बिजनेसमैन बनकर भारत समेत पुर्तगाल, स्वीडन और नीदरलैंड मूल की महिलाओं से दोस्ती कर ठगी के जाल में फंसाया करते थे। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।